रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी की ये क्लिप आप अपने पति को मारकर राज के साथ शादी करना चाहती थी। राज कुशवाहा एक नाम का लड़का है जिससे वो प्यार करती थी, और शादी किसी और से, प्यार किसी और से, बीच में राजा का मर्डर, और ये सब घटना देने के बाद सोनम उसको मरा हुआ साबित करने के लिए अकेले छोड़ दी थी, ताकि वो अकेले में कहीं मर गया हो, कागज को ऐसे बनाया जाता, और बाद में राज से शादी कर लेती। शादी करने का सबसे बड़ा प्लानिंग था कि वो नेपाल भी भागने वाली थी, नेपाल भागकर वो यानी कि शादी करने वाली थी। इस बीच जो भी यानी कि ये प्लानिंग चल रहे थे, केवल इनके माइंड में था मर्डर कैसे करना है, कैसे यानी कि राजा को अपने लाइन से, ज़िंदगी से हटाना है। आखिर सोनम का ये सपना और ये प्लानिंग सच हुआ, राजा को अपने ज़िंदगी से हटाने का। राजा फिलहाल इस ज़िंदगी में नहीं है, और लेकिन ये ज़िंदगी में नहीं होने के कारण भी वो इन दोनों को बेगुनाह यानी कि साबित नहीं कर पाई सोनम, और बुरे यानी कि जालों में फंस चुकी है। बुरे जालों में फंसने का सबसे बड़ा मेन मकसद ये था कि राज कुशवाहा और इस जो भी उनके दोस्त भी थे, आरोपी को बुलाए थे मर्डर कराने के लिए, ये सभी विशाल चौहान ने पहला वार किया था, और राज कुशवाहा से ये शादी करना चाहती थी। तो ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है, बिना प्लानिंग के ये सब नहीं होने वाला था। और सोनम ने ही खुद कबूल की है कि हमारे सामने ही हमारे पति की हत्या हुई थी, मैंने ही ये प्लानिंग करवाई थी। तो अब तो लग रहा है कि हर इंसान को शादी ना करने से यानी कि बेहतर है उसको यानी कि मार देना इतना आसान हो गया है। इनकार कर दो ना पहले, यानी कि शादी नहीं करना है, या पहले शादी फिर हनीमून फिर मर्डर, ये सब इतना बड़ा नाटक करने से कोई यानी कि फ़ायदा नहीं है। तो सोनम इस वक्त पुलिस के कस्टडी में है, और हो सकता है तो इन तीनों को कुछ ना कुछ कड़ी सज़ा मिलेगी। आगे देखते हैं पुलिस इनके साथ क्या करती है और न्याय इनके साथ कहाँ तक। तो सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की थी। खुलासा में सामने ये भी आया कि जो उसका यानी कि कातिल विशाल चौहान था, उसने ही पहला हमला किया था। सोनम के सामने ही राजा के सर पर पीछे से वार किया गया था, और सोनम ने ही कहा था कि मार डालो इसे। आरोपी जहां पे सोनम और राजा रघुवंशी होटल में रुके थे, वहां से 1 ही किलोमीटर की दूरी पे ये आरोपी यानी कि रुके हुए थे, और यहां से लाइव लोकेशन इनको भेजा जाता था ताकि इनका पता चले कि ये कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। उसके बाद पूरी साजिश और मास्टरमाइंड सोनम निकली। सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की थी, और इन हत्या के पीछे जो विशाल चौहान है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था, और ये आरोपी पकड़े गए थे। सोनम ने तब खुलासा किया जब पुलिस ने इन्हें सरेंडर यानी कि रिमांड पे लिया था, और रिमांड में लेने के बाद इन्होंने बयान रखा है कि हमारे सामने ही हमारे पति की हत्या हुई है, और हमने ही विशाल को बोला है कि वो पहला वार करे। पहला वार विशाल चौहान ने किया है, और राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी। तो बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम की शादी कुछ दिन पहले हुई थी, और दोनों यानी कि हनीमून के लिए एक प्लान किए थे, और हनीमून में ही ये पूरी साजिश रची गई थी कि हनीमून के बहाने उनको बुलाया जाएगा और राजा की हत्या करा दिया जाएगा। राजा की हत्या के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सोनम यानी कि शादी करने के बाद एक प्लान करती है, वो भी कहाँ, हनीमून जाने के लिए शिलोंग। वो मेघालय के शिलोंग में हनीमून के लिए जाती है, और वहाँ पे राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। एक होटल में उन लोगों ने क्या किया कि विशाल चौहान को बुलाया, और होटल में एक सामने सोनम के सामने ही राजा की हत्या हुई थी। तो विशाल चौहान और सोनम ये दोनों यानी कि मास्टरमाइंड थे इस हत्या के पीछे, और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, और अभी तक का खुलासा यही है। सोनम ने अपनी खुलासा की है कि हमारे सामने हमारे पति की हत्या हुई है, और हमने ही ये वार करवाया था, मर्डर करवाया था।